रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। क्वेश्चन में बताना है कि जो रूट हेयर है वो कौन से रीजन से डेवलप करती है। ठीक है, कौन से रीजन से डेवलप करती है ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है एलोंगेशन। तो एलोंगेशन वाला जोन जो होता है वो एक तरीके से लेंथ बढ़ाने का काम करता है। क्या करेगा, ये लेंथ को बढ़ाएगा। तो इंक्रीज का साइन ये लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और इसकी वजह से जब एलोंगेशन होगा, ठीक है, एलोंगेशन वाले रीजन्स में जब चीज़ें होती हैं और लेंथ जब बढ़ रही होती है तो लेंथ बढ़ने का क्या काम होगा, लेंथ बढ़ेगी तो सॉइल्स के बीच में से जो है रूट पास होती होती आगे बढ़ेगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि ये जो है ये पुश करता है रूट को थ्रू सॉइल। अब इसमें ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन या ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं होती हैं सेल्स की वो जाकर के रूट हेयर बन जाए। ठीक है, तो एलोंगेशन वाले में नहीं होता है। एलोंगेशन वाला केवल लेंथ बढ़ाता है, ठीक है, ताकि रूट्स जो है सॉइल्स के आर पार चली जाए, पास होते हुए आगे चीरती हुई आगे निकले। सेकंड है रूट कैप। रूट कैप रूट के ऊपर होती है, कैप की तरीके का होता है। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है रूट के टिप को। ठीक है, अब ये भी जो है आगे लगी रहती है, रूट की टिप को प्रोटेक्ट करती है। तो जब रूट की लेंथ बढ़ेगी तो रूट कैप भी क्या करेगी, ये भी ग्रो करेगी, ग्रो थ्रू सॉइल। नेक्स्ट है मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। तो रूट जो होती है उसमें एक जोन होता है जहाँ पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती है। मतलब वहाँ पे एक ऐसे सेल्स होती हैं जो हमेशा सेल डिवीजन होता रहेगा जिनमें, ठीक है, सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती रहती हैं। और यहाँ मेरिस्मेटिक जहाँ पे सेल डिवीजन होता है रूट सेल्स प्रोड्यूस होती रहती है, यहाँ पे हमेशा सेल जो होगी वो मैच्योर नहीं होंगी कभी भी। तो यहाँ पे रूट हेयर नहीं डेवलप होगा, क्योंकि जब मैच्योर होने के बाद ही जो है रूट डेवलप होती है। तो अगर हमें एक स्ट्रक्चर बना दो रूट्स का कि आप देखो ये रूट है, ठीक है, इसके इधर जो है ये रूट कैप है, मान लो ये रूट कैप है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला रीजन होता है इतना, ये हो गया मेरिस्मेटिक वाला रीजन। रीजन ऑफ एलोंगेशन इतना होता है, एलोंगेशन यहाँ पे होता है। और इसके ऊपर जो सेल्स होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है मैचुरेशन। ठीक है, तो ये मैचुरेशन हो गया। तो देखिए हमने देखा था रूट कैप। रूट कैप तो देखो प्रोटेक्ट कर रही है रूट के टिप को। तो आगे की तरफ अगर रूट को जाना है तो रूट कैप कहीं ना कहीं एक शील्ड की तरह, ढाल की तरह का काम करता है, ताकि रूट की टिप पे मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ अगर ख़राब हो गए तो रूट जो है डेवलप करना बंद कर देगी, क्योंकि यहीं पर ही सेल डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आता है एलोंगेशन जोन। जब मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होना चालू हो जाती हैं तो कुछ जाकर डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं, तो वो एलोंगेशन का काम करती हैं और बड़ी हो जाती हैं वो सेल्स। फिर उसके बाद आता है मैचुरेशन। सेल्स जो है डिफरेंशिएट हो चुकी होती है मैचुरेशन वाले जोन्स में, और यहीं से ही एक आपका ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलती है। ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ जो है उसको आप कहते हो रूट हेयर। और ये जो आउटग्रोथ हुई है ट्यूब वाली, ट्यूब के तरीके की आउटग्रोथ हुई है, किधर लेटरल साइड्स में निकलती है, तो इसको कहा जाता है एक तरीके से रूट हेयर को कहते हैं हम लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ। तो ये कहाँ से निकली है, मैचुरेशन में से। ठीक है, ये वाला जो जोन होता है इतना पूरा, ये जो इतना पूरा जोन है वो मैचुरेशन वाला है। मैचुरेशन में भी कहाँ पे देखो, एपिडर्मल सेल्स जो है बाहर की जो सेल्स होती है वहीं से रूट निकलती है, बीच की सेल्स से नहीं निकलेगी। एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैचुरेशन रीजन ग्रो इनटू अ रूट हेयर। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है। रूट कैप से नहीं निकलती है रूट, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से भी नहीं निकलती है, मैचुरेशन जोन से निकलती है।